गांव से कुछ दूर एक सूखा हुआ पुराना कुंड था जिसे लोग मृत्यु कुंड कहते थे। लोगों का कहना था कि कुंड कभी पानी से लबालब भरा रहता था, लेकिन एक रात अचानक उसका पानी गायब हो गया। तब से हर अमावस्या की रात वहां से अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के लोग इसे अशुभ मानते थे और कुंड के पास जाने से कतराते थे। वीर, जो गांव का सबसे साहसी युवक था, इस मृत्यु कुंड की कहानियों को बचपन से सुनता आ रहा था। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि यह सिर्फ गांव वालों की कल्पना है। उसने तय किया कि इस रहस्य का पता लगाया जाए। अमावस्या की रात जब पूरा गांव अपने घरों में छिपा हुआ था, वीर एक लालटेन और एक पुरानी रस्सी लेकर कुंड की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह कुंड के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वातावरण अचानक ठंडा हो गया है। कुंड के चारों ओर अजीब सी सन्नाटा था। वीर ने कुंड के अंदर झांकने की कोशिश की। कुंड की गहराई में अंधेरा था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई चीज हल्की हल्की चमक रही है। उसने अपनी रस्सी को कुंड में डाला और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। कुंड के भीतर वीर ने देखा कि नीचे एक छोटी सी गुफा है। गुफा के अंदर एक चक्राकार मंच था, जिस पर लाल रंग के अजीब निशान बने हुए थे। मंच के चारों ओर पुराने दीपक रखे हुए थे, जो खुद ही जल रहे थे। जैसे ही वीर ने मंच पर कदम रखा, गुफा हिलने लगी। अचानक चारों ओर से धुंधली आकृतियां उभरने लगीं। ये आकृतियां उन लोगों की थीं जो पहले इस कुंड में गए थे और कभी वापस नहीं लौटे। वे धीरे धीरे वीर के चारों ओर घूमने लगीं। अचानक गुफा में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। जो भी इस कुंड में आया है, उसने मौत को गले लगाया है। यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। वीर ने अपने साहस को जुटाया और जोर से पूछा, यह कुंड आखिर क्या है और तुम कौन हो? आवाज ने उत्तर दिया, यह मृत्यु कुंड है, जहां पापों का हिसाब होता है। जो भी यहां आता है, वह अपना सबसे बड़ा भय देखता है और यहीं का हो जाता है। वीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कुंड से बाहर निकलने का प्रयास किया, गुफा की आकृतियों ने उसे खींच लिया। सुबह गांव वालों ने देखा कि कुंड के किनारे एक नया निशान बना था, जो वीर के चेहरे की आकृति जैसा था। तब से मृत्यु कुंड का रहस्य और भी गहरा